गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। अब तक हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में पढ़े हैं डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड। आगे में हम देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज। तो ध्यान दीजिए, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है। देखिए उसका पहचान हम बताए थे कि जो साइज़ ऑफ आइटम यानी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं किसी भी डेटा श्रेणी के, तो उनमें क्या होता है, अंतर होता है सेम। जैसे 1 2 3 4 5 या 2 4 6 8 10 ऐसे करके। तो इसमें भी देखिए होता है, इसमें 8 8 10 12 14 16 18 20, यानी कि दो दो का क्या इसमें सीक्वेंस बना है। दोनों में क्या अंतर है, दो दो का अंतर है, यानी कि ये कौन सी श्रेणी है, डिस्क्रीट सीरीज। और दूसरी पहचान क्या आती है कि उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी दिया है कि जो साइज़ ऑफ आइटम 8 है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, 10 की 7, 12 की 12, 14 की 28, 16 की 10 और 18 की 9 और 20 की 4। अब देखिए इसमें कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप जो होता है, जो पहला स्टेप होता है उसमें इसको हम आपको पहले बताया, नंबर ऑफ़ आइटम या नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन को हम x से डिनोट करेंगे और इसको फ्रीक्वेंसी को हमेशा f से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं, चूँकि हम लोग सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में करेंगे, डायरेक्ट मेथड में लगाएंगे। तो डायरेक्ट मेथड में पहला स्टेप हम करेंगे कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और जो फ्रीक्वेंसी है उसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यानी कि पहले स्टेप में हमारा रहेगा x इंटू एफ, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, पहले स्टेप में हम करेंगे x एफ। समझ में आ गया, मतलब क्या, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गुणे फ्रीक्वेंसी। दूसरे स्टेप में हमारा क्या होगा, अब हम इन जो भी गुणा करके, जैसे गुणा करके जो सिग्मा एफ एक्स एफ का मान आएगा, सॉरी एक्स एफ का, उसको हम टोटल कर देंगे, यानी सिग्मा एक्स और एफ। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जो आवृत्ति दी है, जो आपकी ये फ्रीक्वेंसी दी है, इसका हम टोटल करेंगे, यानी कि सिग्मा एफ, इसको हम डिनोट करते हैं यन से, यानी सिग्मा एफ इक्वल टू क्या होता है, यन होता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई कर देंगे, यानी कि आपका फार्मूला क्या निकल के आएगा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन यन। ठीक है, यानी कि आपका ये डायरेक्ट मेथड का ये फार्मूला हुआ, यानी एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन यन, जहाँ पे एक्स क्या है आपका मीन, सिग्मा एफ एक्स क्या है आवृत्ति और नंबर ऑफ आइटम, यानी मदों का और आवृत्ति का आपस में गुणनफल का जोड़, और यन आपका क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि जितनी भी आवृत्ति है उसका टोटल। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको कहीं कहीं ऐसे भी दिया रहेगा बटे कि सिग्मा एफ, चूँकि हम जानते हैं कि सिग्मा एफ क्या है, इज इक्वल टू होता है यन के। चलिए इसको हम लोग लगाते हैं सवाल को। तो सबसे पहले देखिए, लगाने से पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लिखते हैं साइज। सवाल में क्या दिया है, साइज ऑफ आइटम, आइटम, फिर आपकी फ्रीक्वेंसी। ऊपर आप लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन डायरेक्ट मेथड, जैसा कि ऊपर हम लिखे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अभी क्योंकि हम वीडियो शॉर्ट में बनाना है, इसलिए आप लोग को सवाल लगा के हम दिखा रहे हैं। तो साइज ऑफ जो आइटम है उसका क्या है आपका, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है आपका, 18 और 20। आपकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको ऐसे कॉलम में लिखना रहता है, इसको x से डिनोट करते हैं हम लोग और फ्रीक्वेंसी को f से। फिर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 8 की 3 है, 10 की 7, 12 की 12 ही है, 28
10 और 9 और 6। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ आइटम का गुणा करते हैं किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। यानी कि जो ये कॉलम हमारा बन के तैयार होगा ये होगा आपका x इंटू एफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। आप लोग भी गुणा कर लीजिए, 24, फिर आएगा 70 आपका, 12 इंटू 12 आएगा 144, 28 इंटू 14 आप करेंगे तो आएगा 392, फिर 160, 18 9 सा आपका कितना आएगा 162 और 120। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के बाद देखिए पहले क्या किए, गुणा किए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हम क्या करते हैं, सिग्मा एक्स एफ का मान निकालते हैं। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा आपका, टोटल करेंगे इसको, जोड़ेंगे तो 1072। ठीक है, ये तो आपका डायरेक्ट मेथड है। ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपने क्या किया, पहले इसको इसका गुणा किया, फिर इसको टोटल किया। अब हम n को ज्ञात करते हैं, n r सिग्मा एफ का मान निकालते हैं। तो इसको अब टोटल करेंगे तो ये आएगा 75। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एफ या एफ एक्स दोनों लिख सकते हैं अपॉन एफ। हमारा मान है 72/75। आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप लोग घर पे कर लीजिएगा प्लीज़, हम कर चुके हैं पहले का, क्योंकि वीडियो को शॉर्ट में बनाना है इसलिए हम करके नहीं दिखा रहे। देखिए यहाँ पे हमने कर रखा है 1072 में 75 का, तो आया आपका 14.29। ये तो आपका हो गया डायरेक्ट मेथड में। यानी डिस्क्रीट सीरीज में जब कैलकुलेशन करते हैं डायरेक्ट मेथड में, तो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है और जो फ्रीक्वेंसी दिया है दोनों का आपस में गुणा करेंगे, फिर इसका टोटल करेंगे और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका तो निकल के आ गया मीन इन डायरेक्ट मेथड। अब हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड करते हैं। देखिए शॉर्टकट मेथड क्या होता है, शॉर्टकट मेथड का स्टेप समझ लीजिए आप लोग, इसी पे समझ लीजिए। शॉर्टकट मेथड देखिए सब कुछ वैसे ही रहेगा। शॉर्टकट मेथड में पहला स्टेप हम क्या करते हैं, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन देखिए जो आपकी डिस्क्रीट सीरीज होती है ना, उसको में एज्यूम्ड मीन मानना बहुत आसान है, क्योंकि हम इसमें देख लेते हैं कि सबसे बीचों बीच संख्या क्या है। तो इसमें मान लीजिए 7 आइटम दिए, 1 2 3 4 5 6 7 दिए हैं, तो आप बीचों बीच जाहिर सी बात है ये कर लेंगे। ठीक है, और अगर ध्यान दीजिए, अगर ये 7 ना देख के 8 या 6 देते तो हम बीचों बीच का करने के लिए क्या करते हैं, दोनों के बीच, जैसे 14 और 16 है तो हम 15 को लेते, लेकिन यहाँ पे हम एज्यूम्ड मीन ए को लेंगे। दूसरा क्या करते हैं, दूसरा स्टेप जब एज्यूम्ड मीन कर लेते हैं तो हम जो नंबर ऑफ आइटम है यानी एक्स में से माइनस करते ए को, जिस मान आता है हमारा dx। जैसे dx का कैलकुलेशन करते हैं, दूसरा स्टेप में हम क्या करते हैं, dx जैसे सेम हम लोग ने इंडिविजुअल सीरीज में किया, यानी dx बराबर आपका होता है x माइनस ए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, कोई एज्यूम्ड मान नंबर ऑफ आइटम से एक कल्पित मान दे लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिविएशन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिविएशन करेंगे, यानी कि सबको घटाएंगे, यानी x माइनस ए, यानी 8 है और माइनस 14, 10 है तो 10 माइनस 14, 12 है तो 12 माइनस 14, फिर 14 है तो 14 माइनस 14, फिर देखिए 16 माइनस 14, 18 माइनस 14, 20 माइनस 14। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, dx। dx का फार्मूला होता है x माइनस ए। आई होप समझ में आ गया। तीसरा है, अब हम इसको टोटल निकालेंगे, यानी dx की जो वैल्यू आएगी वो हम निकालें सिग्मा dx। सिग्मा dx नहीं निकालेंगे
पहले ध्यान दीजिए, पहले हम क्या निकालेंगे, फिर जो dx की वैल्यू आई रहेगी उसमें हम फ्रीक्वेंसी का गुणा करेंगे। जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसका हम क्या कर देंगे, गुणा, यानी कि एफ डी एक्स। अब हम इसका टोटल करेंगे सिग्मा एफ डी एक्स, ठीक है, सिग्मा एफ डी एक्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला इसका अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए फार्मूला क्या होता है शॉर्टकट में। मेथड में फार्मूला होता है आपका एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, ए मीन्स एज्यूम्ड मीन, सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, जहाँ पे एक्स आपका मीन, ए एज्यूम्ड मीन, और सिग्मा एफ डी एक्स क्या होता है कि डिविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन इनटू फ्रीक्वेंसी अपॉन एन। एन आपका नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, यानी सिग्मा एफ इज इक्वल टू एन। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका सवाल करते हैं। देखिए, अगर आपको हम समझाने के लिए यहीं पे कर सकते हैं, अगर आप लोग को दिक्कत ना हो। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब आप शॉर्टकट मेथड में करेंगे ना, तो अभी तो आप लोग अलग अलग करिएगा, यानी फिर से ये खाका बनाइएगा और उसके बाद सॉल्व करिएगा। और हम आपको समझाने के लिए ये देखिए, जब शॉर्टकट मेथड होता है तो ये वाला स्टेप हम नहीं करेंगे, यानी इसको हमने कट कर दिया। अब बचा हमारा इतना, ये दोनों, ठीक है। तो हमने दो कॉलम बना रखा है यहाँ पे। एक हमारा, पहले हम dx का कैलकुलेशन करेंगे, dx यानी डिविएशन निकालेंगे, जिसका फार्मूला होता है आपका x माइनस ए, x माइनस ए। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ, इसमें हम ए एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं 14 को, एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं हम, फिर यानी ए को, ए बराबर क्या हुआ 14। अब हम जो नंबर ऑफ आइटम है ये, इसमें से हम क्या करेंगे डिवीजन। यहाँ पे समझने के लिए लिख लीजिए 8 माइनस 14, 10 माइनस 14, फिर 12 माइनस 14। यहाँ पे ये आपको समझने के लिए बताया जा रहा है, यहाँ पे करना नहीं है आप लोग को, मतलब ऐसे करते हैं। फिर यहाँ पे 14 माइनस 14 ही होगा, तो यहाँ 0 आएगा इसका मान। फिर आपका आ गया 16 माइनस 14, 18 माइनस 14 और 20 माइनस 14, ठीक है। अब हम इसको घटाएंगे तो देखिए ये माइनस है ना, 8 माइनस यानी माइनस अधिक है, तो यहाँ जो मान आएगा हमारा क्या आएगा माइनस में। तो माइनस में जब मान आएगा तो हम 14 में से 8 घटाते हैं तो कितना आता है हमारा -6। अब 10 में से -14 घटाएंगे तो -4। फिर आपका 12 में से -14 -2, और 14 में से 14 घटाएंगे तो आपका आएगा 0, और 16 में से 14 घटाएंगे तो आपका प्लस में मान आने लगेगा, यानी +2, फिर +4 और +6। अब हम इनका क्या कर देंगे गुणा, तो यानी कि f इंटू डी एक्स, f इंटू डी एक्स करेंगे तो अब f क्या है आपका 3, 7, 12। अब इसका गुणा इसके साथ हम क्या करेंगे कर देंगे, तो ये होगा हमारा -18, -28, -24, ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 का 2 से करेंगे 20, ये प्लस में मान आएगा। प्लस लिखे या ना लिखें, माइनस लिखना पड़ता है, प्लस नहीं भी लिखेंगे तो माना जाता है कि प्लस ही है। और इसके बाद आपका आ गया 36, फिर 36। देखिए अब इसको हम टोटल करेंगे, यहाँ पे सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल टू आपका, ये पहले जोड़िएगा माइनस पोर्शन और ये जोड़िएगा प्लस पोर्शन। तो माइनस वाला हम जब जोड़ेंगे तो हमारा आएगा माइनस का मान -70 और प्लस का मान आएगा हमारा +92। अब इसको हम क्या करेंगे घटाएंगे तो हमारा मान आएगा 22, और मान 92 अधिक है प्लस है, तो इसलिए हमारा मान 22 में आएगा।
अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे इसका। फार्मूला आपका ये है, तो एक्स बार दिखाई दे रहा है, हाँ, एक्स बार इक्वल टू ए क्या है आपका एज्यूम्ड मीन, तो मीन कितना मान है 14 प्लस सिग्मा डी एक्स का मान कितना है आपका 22 अपान एन कितना है आपका 75 है ही। अब देखिए जैसे कल बताए थे कि हम जब भी निकालेंगे तो पहले इतना कैलकुलेशन करेंगे और जो इसकी वैल्यू आएगी उसको इसमें जोड़ देंगे। ये नहीं कि यहाँ पे बटा के करके ऐसे करें, वो वाला नहीं करना। तो पहले 22 में 75 का जब हम भाग देंगे तो हमारा आएगा प्लस 0.29। देखिए हमने भाग कर रखा है यहाँ पे, आप लोग भी कर लीजिएगा। तो हमारा आ गया 14 यानी 14.29। देखिए एक्स बार दोनों मेथड से लगाने पे हमारा आंसर क्या आया है, सेम आया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा दोनों मेथड। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। एक बार रिवाइज कर देते हैं। डायरेक्ट मेथड में जब करेंगे हम तो सीधे क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी दोनों की का गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद दोनों का टोटल कर देंगे हम, यानी सिग्मा एफ एक्स। और उसके बाद हम लोग ये फार्मूला डायरेक्ट मेथड में अप्लाई करेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एफ अपॉन एन, या सिग्मा एफ एक्स भी लिख सकते हैं अपॉन एन। शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम एज्यूम्ड मीन मानते हैं, यानी कल्पित माध्य जो नंबर ऑफ आइटम है उसमें से हम एज्यूम्ड मीन मान लेंगे, ठीक बीचों बीच की संख्या। उसके बाद हम उससे डिविएशन निकालेंगे, पूरी सीरीज़ की क्या करेंगे, डिविएशन निकाल लेंगे, यानी कि डी एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो डी एक्स की वैल्यू आई उसमें एफ यानी फ्रीक्वेंसी का गुणा करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का गुणा करने के बाद सिग्मा एफ डी एक्स निकालेंगे, जो मान आएगा फार्मूले में अप्लाई कर देंगे, ये आपका हो जाएगा। अब आगे हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज़ में पढ़ेंगे।